एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट होगा ही क्योंकि हम बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, जो कि अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही विवादित परीक्षा है। तो यहाँ पर जो अपडेट अभी आप सभी को मिल रही है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, वो मैंने 2 दिन पहले ही आप सभी को प्रोवाइड कर दिया था। वीडियो सेक्शन में आप जाकर 29 दिसंबर वाले अपडेट में देख सकते हो, जहाँ पर जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड मैंने बताया था कि जो 26 और 27 दिसंबर को डीबी हुई थी उसमें कितने छात्र आए थे और कितने छात्र एब्सेंट थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने 2 दिन पहले ही क्लियर कर दिया था। तो जो इस चैनल से जुड़े हैं उनको सारी चीजें पहले ही क्लियर हो गई होंगी, और जो अभी अभी आए हैं इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, जो जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड अपडेट की इच्छा लेकर आए हैं, तो यहाँ पर उनके लिए भी है जो आज की न्यूज़पेपर में निकली है, वो भी चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करूंगी। ऑलरेडी मैंने इसे बता रखा है, इसलिए यहाँ पर हम इसे खींचेंगे नहीं ज़्यादा, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे हम बता देंगे, क्योंकि कोई फर्स्ट टाइम भी यहाँ पर आया होगा तो उनको ये ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूंगी कि जैसा कि आप सभी को पता है 2024 लास्ट डे है, आज 31 दिसंबर है और नया साल स्टार्ट होने वाला है कल से। आप सभी के क्या प्लान है नए साल को लेकर, क्या सोच रखते हो आप, वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। यहाँ पर मैं आप सभी को जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड अपडेट नहीं मांग रही, जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड मैं यहाँ पर आप सभी को अपडेट दूंगी, बट उससे रिलेटेड यहाँ पर आप कमेंट करो तो ठीक है। बट यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप सभी जो है नए साल में आपकी क्या प्लानिंग है, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, क्या आप सोच रखते हो, क्या चेंज करना चाहते हो अपने आप में, क्या नई चीजें आप अपने आप में ऐड करना चाहते हो अपने लाइफ में, क्या मोटिवेशन है जे आपके नए साल को लेकर, क्या थिंकिंग है, वो सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं ये चीज आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैं देखना चाहूंगी कि मेरे चैनल में जो सदस्य है उनकी सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं नए साल को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी से मैं कह रही हूँ कि प्लीज आप कमेंट करें, ठीक है। अब चलिए जो अपडेट है उसे यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने पहले ही क्लियर किया है, तो इससे हम ज्यादा नहीं खींचेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि बात है जेएसएससी सीजीएल को लेकर अब तक क्या हुआ है, तो सीआईडी को दे दी गई है, सौंप दी गई है, सबूत भी सौंप दिए गए हैं। और जो आपके 28 जनवरी 2024 में एग्जाम हुए थे जो कैंसिल हो गया था प्रॉपरली, तो उस एग्जाम की भी जांच प्रक्रिया चल रही थी। ये जो है सीबीआई को उस टाइम भी नहीं सौंपा गया था, एसआईटी की टीम की गठन की गई थी और एसआईटी ने जांच प्रक्रिया की थी, अभी भी कर रही है। और एसआईटी ने भी जो अब तक की रिपोर्ट है, जो जांच प्रक्रिया की है, जिसमें आप सभी को पता है कि बहुत सारी गिरफ्तारी हुई, नाम निकल कर आए, बहुत चीजें आई कि कहाँ पर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, कहाँ पर रटाया गया, कहाँ से कैसे और क्या हुआ, जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी के साथ साथ आयोग की भी यहाँ पर हाथ या इन्वॉल्वमेंट की बात कही गई है। तो वो भी यहाँ पर सीआईडी ने मांगी है, सीआईडी को सौंपी गई है और उनको भी देखा जाएगा और ये देखने की कोशिश की जाएगी कि क्या जो पहले जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक हुआ था उनका कोई लिंकअप है या नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर खंगाली जाएगी, सीबीआई को सौंपी गई, सॉरी सीआईडी को सौंपी गई है, ठीक है, सीबीआई को नहीं दिया गया है। तो सीआईडी को सौंपी गई है, सीआईडी अपनी काम कर रही है और सारी चीजें अब जो है, जितनी चीजें आपको पता है इतनी चीजें ही है। जहां पर सेकंड जो आपका डीवी हुआ था, जो फर्स्ट डीवी में नहीं आ पाए थे, कहने का मतलब है कि जो 16 और 20 दिसंबर को बुलाया गया था उसमें अनुपस्थित रहे थे 43 छात्र, उनको जो है दोबारा मौका दिया गया था नोटिस के अनुसार, और 26 और 27 दिसंबर को बुलाया गया था, उसमें 41 कैंडिडेट ने जो है अपना डीवी करा लिया है और 2 कैंडिडेट जो है वो अनुपस्थित रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको मैंने बताया और ये भी अपडेट आज ही के न्यूज़पेपर में आई है, यहाँ तक की अपडेट है। साथ ही यहाँ पर जो आगे की प्रक्रिया है वो सारी चीजें सब कुछ जो है अब डिपेंड करता है आपके 22 जनवरी 2025 के कोर्ट के फैसले पर, ठीक है। अगर कोर्ट ने यहाँ पर कार्यवाही को कंटिन्यू रखते हुए या उसी दिन कोई फैसला सुनाती है या रिजल्ट के पक्ष में होगा, अगर जैसा कि एग्जाम कैंसिल नहीं किया गया तो यानी कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, और अगर एग्जाम में कुछ गड़बड़ी दिखती है कोर्ट को, न्यायालय को, और वो जांच प्रक्रिया और करती है और समय लेती है, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट पूरी तरह से अटक सकता है। और अगर उन्होंने कह दिया, फैसला दे दिया कि एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, एग्जाम को रद्द किया जाए, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये जेएसएससी सीजीएल का जितनी भी प्रक्रिया अभी तक हुई है वो यही की यही धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर है। यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड वही अपडेट है आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, और ये भी बता दिया कि आगे जो भर्ती प्रक्रिया है जो होगी जेएसएससी द्वारा, जो मामला कोर्ट में भी है, कुछ भर्ती प्रक्रियाओं के मामले कोर्ट में भी है, वो सारी चीजें आगे देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक और अपडेट है जहाँ पर जेएसएससी की कमेटी ने पहले की थी जांच, वो आपको पता है कि जो 21 और 22 सितंबर को एग्जाम हुए थे जेएसएससी सीजीएल को लेकर, उस चीज को लेकर कंप्लेन की गई थी, सारी कुछ चीजें हुई है। तो आयोग ने जो है, जेएसएससी आयोग ने जो है खुद ही 3 सदस्यों की कमेटी बना दी थी और उनके द्वारा जांच की गई थी। और आप सभी को पता है कि सबूत को उन्होंने कहा था कि खाली है, सीडी खाली है, वो सारी चीजें राज्यपाल को राजभवन में सौंपी गई और उनके अनुसार जो था उन आयोग के द्वारा जो जांच की गई उनके रिपोर्ट के अनुसार जो है ये कहा गया कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई जो 21 और 22 सितंबर को एग्जाम हुआ था। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो
मैंने आपको बताया था कि 22 जनवरी होने वाली थी जो सुनवाई होगी, और यहाँ पर 2231 कैंडिडेट ने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए उनको बुलाया गया था। तो इनमें से सिर्फ 2 सदस्य जो है नहीं आ पाए हैं, और 2229 जो छात्र हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है। ठीक है, तो 2 छात्र नहीं आ पाए, यहाँ पर वही बात है। और यहाँ पर जो एक अपडेट नीचे देख सकते हो, वेरिफिकेशन कराने वालों ने आरोप को बताया निराधार। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वाले अभ्यर्थियों ने सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप को निराधार बताया है। कहा है कि आयोग क्लियर कर चुका है कि इस परीक्षा की मेरिट लिस्ट में शामिल 96% अभ्यर्थी झारखंडी है और परीक्षा रद्द करने की मांग अनुचित है। तो यहाँ पर आपको मैंने एक अपडेट ये भी दिया था कि जो सफल अभ्यर्थी है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, तो वो छात्र जो थे वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हमने सेटिंग से आए हैं, या ये भी सुनने को आया था कि बाहरी छात्रों को जो है दिया गया है मौका, झारखंडी छात्र नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आई थी और सफल जो छात्र थे वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, अपनी बातों को रखी थी। मैंने ये भी अपडेट आप सभी को दिया था। तो उन्हीं के द्वारा ये बातें कही जा रही है कि जो सीजीएल परीक्षा उसमें गड़बड़ी नहीं हुई है, और आयोग जो जेएसएससी द्वारा जो जांच कराई गई थी 3 सदस्यों की जो कमेटी बनाकर, तो उनका जो रिपोर्ट आया है उसके आधार पर कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, और 96% जो अभ्यर्थी है वो झारखंडी है। तो आप सभी को पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें बताई गई थी। जो जेएसएससी के सचिव है उनके द्वारा बताया गया था कि सारी चीज़ें जो सवाल उठ रहे थे, तो उन्होंने उसी टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी, उन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो सफल छात्र है उनका ये कहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल को लेकर अब तक यही हो रहा है, और सारी चीज़ें चाहे वो आयोग की निगाहें हो, चाहे छात्रों की निगाहें हो, चाहे सीआईडी की जो रिपोर्ट है, आगे सबकी निगाहें, सबकी आस जो है जेएसएससी सीजीएल को लेकर वो 22 जनवरी 2025 के न्यायालय प्रक्रिया पर जो है देखने को सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2024 में जेएसएससी सीजीएल स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी तक इस चीज़ का यहाँ पर कोई भी सल्यूशन नहीं निकला है। पहले वाले भी एग्ज़ाम में मामला कोर्ट में गया, सेकेंड एग्ज़ाम जो हुआ 21 और 22 सितंबर को, वो भी मामला कोर्ट में है, और अब उसी पर निर्भर करता है सारी चीज़ें, क्योंकि रिज़ल्ट पर यहाँ पर स्टे लगाया गया है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने कमेंट में ये बताया कि रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा 22 तारीख को, जो है जेएसएससी सीजीएल की जो गड़बड़ी की बात कही जा रही है उसे खारिज कर दिया जाएगा और रिजल्ट आ सकता है। बहुत लोगों ने ये कहा है कि उस दिन जो है जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आप जो बातें बताई जा रही है, निकल कर आ रही है, उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो न्याय का फैसला होगा वो उसी दिन आएगा और उसी दिन क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। ठीक है, तो ये अपडेट थी जेएसएससी सीजीएल को लेकर। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या प्लान है 2025 को लेकर। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।